नमस्कार, मैं तनीषा मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय मेयर परिषद की बैठक हुई शुरुआत। 55वीं आम सभा में देश भर से जुटे मेयर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर बैठक का किया उद्घाटन। 2 दिन बैठक में शहरी का भाविक विकास योजनाओं में नगरीय शासन में मेयरों की भूमिका को मजबूत बनाने की हुई चर्चा। बाढ़ राहत के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की राशि जारी। हमारे महापौर बंधु ध्यान दें, यह कार्यक्रम 1:30 बजे तक भोजन तक चलेगा। भोजन के उपरांत कहाँ से आए हो? आज सम्मेलन किया जा रहा है, इसके बारे में। मैं सुषमा खरवाल हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं मेयर हूँ। जी और आज अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं बैठक है। अखिल भारतीय महापौर परिषद की भी मैं महासचिव हूँ। और मेयरों के लिए क्या समस्या है, क्या काम है कि आपसी चर्चा करके हम लोगों की बैठक है। हम लोगों को किस तरीके से मेयर के कार्य को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हमें जनता के बीच में अपना विश्वास हासिल करना है। किस तरह के इस कार्यक्रम में क्या पार्टी को भाग लेने आई हैं। कौन इसके अंदर आने वाला, क्या चर्चा रही? उनका सभी नहीं, ये किसी विशेष पार्टी का नहीं है। इसमें सभी पार्टी के मेयर हैं। अब मेरे सामने जो बैठी है कांग्रेस पार्टी की मेयर है, तेलंगाना से है। तो ये किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ मेयरों का है। अखिल भारतीय मेयर महापौर परिषद। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म करा दूं। हाँ, काफी मुद्दे भी माननीय जो मुद्दे होंगे अभी माननीय मंत्री जी के जाने के बाद फिर इस पे डिस्कशन होगा कि क्या क्या मुद्दे हैं। खट्टर जी वाले हैं जो इस मेयर के जो सम्मेलन में किस तरह देखते हैं? ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 53वीं मीटिंग है जो आज करनाल के अंदर रखी गई है। और यहाँ करनाल में आकर मैं राजस्थान जयपुर से मेयर हूँ। जयपुर का आतिथ्य सभी देखते हैं, पधारो सा देखते हैं, पर यहाँ करनाल आकर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ का आतिथ्य और ये भी लगता है कि जयपुर से हम दूर नहीं हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम सब मेयर्स को बार बार मिलने का मौका मिल रहा है। जहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें शहरों के बीच में कंपटीशन होता है, तो यहाँ मेयर्स हम लोग आपस में मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साझा करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने शहर को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं उस तरह कार्य योजना है वो बनाकर ले जाते हैं। और हमारे शहरी आवास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो भी यहाँ आएंगे। उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। उनके नेतृत्व के अंदर हम और अच्छा कार्य करेंगे। किस तरह की चर्चा रहने वाली है इसमें? पहले भी आपने कभी भाग लिया इसमें? मैं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये 53वीं बैठक है। तो इसमें एजेंडे जो हैं मेयर काउंसिल देन पूरे देश भर में जो निकाय है, निकायों को लेकर उनको सशक्त करने के लिए चर्चा है वो यहाँ रखी गई है। और उसमें सुझाव भी देंगे, उसमें समस्याएं हैं वो भी बताएंगे, ताकि मेयर का फोरम एक साथ में मिलकर अपने अपनी राज्य सरकारों के पास में अपनी मांग को उचित स्तर पर हम रख सकें। इसमें सभी पार्टियों के मेयर? हाँ, इसमें सभी ऑल इंडिया मेयर काउंसिल जो है सभी पूरे देश का एक संगठन है और इसमें सभी लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। पर जो देश के अंदर जो एक बदलाव हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले भी हमने शहरों को देखा और पिछले लगातार हम कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे शहर है आगे प्रगति कर रहे हैं। जैसे जयपुर शहर है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, बहुत सुंदर बना हुआ है। पर इस बार जो है जयपुर ने पूरे देश भर में 16वें स्थान को प्राप्त किया है। स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के कर कमलों से हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम शहरों को लेकर परिचर्चा करेंगे और किस तरह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े, क्योंकि 3R है वो उसकी मांग है। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल पे हमें काम करना है। और हम अपने अच्छी प्रैक्टिसेस है उनको बता रहे हैं और हम जो अच्छे नवाचार है उनको सीख भी रहे हैं। डॉक्टर सौम्या गुर्जर, महापौर। प्रोग्राम हो रहे इसके लिए किस तरह देखते हो आज देश के कोने कोने से मेयर राजा करणवीर की नगरी में यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सौभाग्य मानती हूँ उनका
आतिथ्य करने का अवसर मुझे मिला है। माननीय हमारे मनोहर जी केंद्रीय मंत्री, जिनका एक विज़न देश को विकसित करने का है, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और ये सब मेयर्स यहाँ पर आए हैं। मैं भी महापौर परिषद की एक सदस्य के तौर पे लगभग 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ से एक संबल, एक शक्ति मिली है और मुझे लगता है ये भी हरियाणा की खुशबू मिट्टी लेकर जाएंगे, अपने शहरों में विकास का काम करेंगे, जो बहुत अच्छा लगेगा। आज ये मीटिंग शाम तक चलेगी, उसके बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ कल का सेशन माननीय हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी के साथ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कामों को और आगे बढ़ावा देंगे। तो मैम, ये पहले भी सम्मेलन किए गए या करनाल में हो रहा है? करनाल में हरियाणा में पहली बार ये बड़ा सम्मेलन हो रहा है और पहले और शहरों में और जगह पर होता है। आज इसमें अधिकतर एजेंडे क्या रहते हैं? किस तरह की समस्या रहती है? महापौर परिषद का अपना एक लेखा जोखा अपना वो है, अपना एक विज़न है वो, और उसके साथ साथ मुख्य ये रहता है कि शहरों के विकास को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए। कहाँ से मेयर आ रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से मेयर आ रहे हैं? हमारे मेयर वहाँ ऊपर हिमाचल से नीचे कर्नाटका तक और राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर इधर आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक सभी आ रहे हैं। धन्यवाद। ये आपने श्रीमान मनोहर लाल जी, शहरी विकास, आवास एवं ऊर्जा केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार आपका थोड़ा सा मंच संचालन करने के लिए, मंच सज्जा करने के लिए उस बैठक में सभी महापौरों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। उसके उपरांत हम लोग कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। ज्योतिषर तीर्थ व मंदिर में आपको दर्शन कराकर वहाँ रात्रि एक लेजर शो का कार्यक्रम है, वो आपको दिखवाया जाएगा। उसके उपरांत कहना चाहोगे, इस तरह देखते हो? मैं कोमल सैनी, मेयर पानीपत, हरियाणा, और आज हमारे करनाल में सभी अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और देश भर से 21 राज्यों से महापौर करनाल में पहुंचे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं और उन सभी का करनाल में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस सम्मेलन में आज हम लोग यहां सभी पहुंचे हैं और हमारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से पहले भी सम्मेलन मानेसर में हुआ था, वहाँ पर भी हमारे पूरे भारतवर्ष से महापौर पहुँचे थे। और इस सम्मेलन के माध्यम से हमें हर नगर निगम में जो अच्छे कार्य हैं, अच्छी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है और हमें मौका मिलता है कि किस प्रकार से हम अपने नगर निगम को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी के पास में अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ एक दूसरे से मिलने से पता चलते हैं, एक दूसरे
दूसरे के मन का पता चलता है कि उनके मन में किस प्रकार से अच्छी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं को हम भी अपने नगर निगम में लागू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नगर निगम बेहतर बने और नगर निगम एक ऐसी हमारी व्यवस्था बने कि जहां पर हर प्रकार की सुविधाएं हो, स्वच्छता हो और लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो। इन सम्मेलन के माध्यम से सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैम विजिट भी किया जाएगा उसका क्या कुछ महत्व रहेगा जो विजिट करवा रहे हैं? हमारी जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म नगरी है और जो पूरे दूसरे राज्यों से लोग आए हुए हैं उनको अपना जो कुरुक्षेत्र है उसकी महत्व बताने के लिए महाभारत में जो गीता जी का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, उसका महत्व बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास में अरुणाचल की जो मेयर हैं वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे से यही सवाल किया कि जो महाभारत हुआ था क्या वो वास्तव में हुआ था, तो उसी की का महत्व बताने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की गीता का महत्व समझाने के लिए उनको जो कुरुक्षेत्र है धर्म नगरी उसमें बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो उनको दिखाए आज चेयरमैन भी चुना जाएगा, वो अभी बता रहे हैं, आगे प्रोसेस देखते हैं, हो सकता है कि वो चुना जाए। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन कर और आप देख पा रहे हैं कि तमाम प्रारंभ करें। जो मेयर हैं और तमाम आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता और तमाम आप देख पा रहे हैं इस समय जो एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवी एवं सज्जनों, महापौर साहिबान, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल जी मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सब की ओर से मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबसे भी सहयोग चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। उन्हीं के साथ मंच को सुशोभित कर रहे परम आदरणीय माननीय श्री नवीन जैन जी, सांसद राज्यसभा और पूर्व में चेयरमैन रहे अखिल भारतीय महापौर परिषद के, वो भी मंच पर उपस्थित है। सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित श्री उमा शंकर गुप्ता जी, पूर्व में मंत्री और पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में संगठन महामंत्री अखिल भारतीय महापौर परिषद। सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं श्रीमती माधुरी पटेल जी जो कि चेयरपर्सन है अखिल भारतीय महापौर परिषद। मैम आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे करनाल विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय असम के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री योगेंद्र राणा जी का अभिनंदन है, स्वागत है। इंद्री के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और चीफ व्हिप गवर्नमेंट मेयर तालियां का सहयोग चाहूँगा कि जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदयों का यहाँ पर परिषद की तरफ से जो मान सम्मान किया जा रहा है अनूठी मिसाल है। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल की गूंजता रहना चाहिए। इसके बाद मैं हमारे आप देख सकते हैं, देख लीजिए लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। हमारे करनाल के लोकप्रिय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी से निवेदन करूंगा, सर सम्मानित मंच पर श्री नवीन जैन जी, सांसद राज्यसभा एवं पूर्व में चेयरमैन अखिल। हमारे सम्मानित अतिथि श्री उमा शंकर गुप्ता जी जो पूर्व में मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं और अखिल भारतीय महापौर परिषद के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में संसद मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सम्मानित श्री उमा शंकर गुप्ता जी को हमारे असम के विधायक श्री योगेंद्र राणा जी सम्मानित करेंगे। विधायक इसके बाद योगेंद्र राणा जो है स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, अपील यही रहेगी। एक मोमेंट और है।
तो साथ ही साथ शेयर जरूर करें। यस सर प्लीज। इसके बाद हरे हुए विशेष तौर पर बहुत दूर दराज से जो मेयर आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन विशेष तौर पर करना चाहता हूं। जैसे मलयालम केरल से भी आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, असम से आए हैं। इतने दूर दराज क्षेत्रों से जो आए हैं उनका विशेष तौर पर करनाल की इस धरती पर, ये दानवीर कर्ण की धरती है, त्याग की धरती है। और हरियाणा जिसको भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता का संदेश जहाँ दिया गया, वो हरियाणा गीता भूमि है। इस पर आप लोगों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं पूछ रहा था कि कब कब होता है ये अपना अधिवेशन, तो बताया क्या कि वर्ष में एक बार हम मिलते हैं, चिंतन मनन करते हैं और अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो रोल है उस रोल के हिसाब से जो अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं, ताकि एक दूसरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पता लगती हैं उसकी जानकारी मिले, दूसरी जगह पर इम्प्लीमेंट की जा सकें, रेप्लिकेट की जा सकें। और जो कोई कमियां रह जाती हैं तो उसकी भी चर्चा करते हैं, ताकि उन कमियों को कैसे ठीक करें। और चूँकि सरकार का एक सिस्टम है, केंद्र में भारत सरकार, हर एक प्रदेश में प्रदेशों की अपनी सरकार, और फिर थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट वो हमारा है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में भी दो हिस्से हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का है, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ है। तो जो हमारा शहरी निकाय, इसके अंतर्गत हमारी जो तीसरी सरकार है, इन तीनों का तालमेल कैसे हो और हम अपने काम को किस प्रकार से एक उचित ढंग से जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ा सकें, अपना योगदान दे सकें, उसका सारा विचार हमको करते भी होंगे, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी संस्था को और मजबूत करके इन पर लगातार हम चर्चा करते रहें। तो बहुत बड़ा काम है जिसको आज हम कर रहे हैं। देश भर में 5020 शहर हैं छोटे बड़े, बहुत बड़ी संख्या है। शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं 1970 की बात बता रहा हूँ कि जब हम सुना करते थे कि शहरी आबादी देश में 20% है। आज 50 साल के बाद शहरी आबादी वो 35% हो गई है, और बहुत जल्दी, क्योंकि ये गति पहले शायद सालों में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी 10-15 साल में पहले हुई है, और आने वाले 15 साल में, यानी अर्थात 2047 में ऐसा माना जा रहा है कि देश की जो शहरी आबादी है वो 50% हो जाएगी। विल क्रॉस 50% इन अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो शहर वर्तमान में हैं उनका भी दायरा बढ़ा रहे हैं, नए शहर भी बन रहे हैं, नए शहर बिल्कुल एकदम शुरू से जीरो से नए शहर बन रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े गांव हैं उनको भी म्यूनसिपैलिटी के रूप में बनाने के लिए आज थोड़ी सी लोगों में रुचि जागी है। एक समय था ये रुचि कम थी, लोगों को लगता था शहरीकरण करेंगे तो और कुछ भी नहीं होगा, तो हमारे ऊपर हाउस टैक्स लग जाएगा। ये आज विकास के नाते तोलते हैं कि अब टैक्स लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन शहरी व्यवस्था में आएंगे तो गांव से विकास ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विकास की चाह के कारण से लोग शहरीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार के नाते बहुत ज़्यादा संख्या शहरों की तरफ बढ़ रही है। तो इन शहरों को सुनिश्चित ढंग से आगे चलाना, इसमें केंद्र में जो जिम्मेवारी है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, ये इसका है। और मोदी जी ने चूँकि ये काम पिछले 1 वर्ष से 1.25 वर्ष से हमको दिया है, तो उसकी बहुत बारीकियाँ ध्यान में आ रही हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें हमको हरियाणा में ध्यान में आई, जिनको एक प्रदेश के नाते हमने ठीक किया। कई चीज़ें यहाँ मांग के रूप में, एक मांग पत्र के रूप में रखी गई हैं, तो उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो प्रदेश की सरकारों को ही करनी है। विषय जैसे आया डायरेक्ट चुनाव। हरियाणा में डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, इनडायरेक्ट चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता था, लेकिन हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे से पहले डायरेक्ट चुनाव होता है तो व्यवस्था अच्छी है, तो हरियाणा में हमने आज से 10 साल पहले ये डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था कर दी थी। दूसरी बार इस बार ये डायरेक्ट चुनाव हमारे मेयर के हुए हैं।
वहीं हम चंडीगढ़ में देखते हैं कि हर साल मेयर का चुनाव हो जाता है। एक साल में मेयर अभी शहर को समझ भी नहीं पाता और अगले साल उसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, पार्षदों को इधर से उधर भगाते रहते हैं। तो जो लोकतंत्र में अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसको करने के लिए कभी भी प्रदेश अपनी योजनाएं बना सकते हैं। अभी तक केंद्र से ऐसा कोई निर्देश नहीं है किसी एक सिस्टम को लागू करने के लिए, क्योंकि संवैधानिक चीज़ें हैं। अल्टीमेटली हमको पार्लियामेंट में जाकर के संविधान में व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम कोई एक मॉडल ड्राफ्ट तो बना सकते हैं किसी चीज़ का कि ये मॉडल ड्राफ्ट है और प्रदेश इसको लागू करें, लेकिन अल्टीमेटली कानून भी प्रदेशों से बनते हैं। प्रदेश अपने उस सिस्टम में संचालन जो है स्थानीय निकाय की करते हैं। जैसे हमने दूसरी व्यवस्था उस समय की थी, एक बिल लेकर के आए, चाहे वो पंचायतें थी चाहे शहरी निकाय थे, कि पार्षद हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए, कम से कम 10वीं पास। थोड़ा छूट दी थी महिलाओं को, अनुसूचित जाति को थोड़ी छूट दी थी, अन्यथा बेसिक ये था कि 10वीं पास हमारे प्रतिनिधि बनने चाहिए। क्योंकि आज युग बिना पढ़ाई के प्रतिनिधि बनने का नहीं है। बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, आलोचनाएं बहुत हुई, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 45 दिन तक उसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड। तो स्टेप्स जो उठाते हैं तो उसमें कोई जो मुखिया होते हैं स्टेट के, खास करके उनके मन में या वहाँ की जो कैबिनेट होती है उनके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप भी ऐसी व्यवस्थाएं केंद्र से जब होंगी तब होंगी, लेकिन इसकी आवाज़ अपने प्रदेशों में भी आप लोग उठाएं कि जो प्रदेश के दायरे में है उसको ज़रूर कराना चाहिए। इतनी चुनौतियाँ बहुत हैं। कोई भी शहर है, अलग अलग प्रकार के शहर है। कोई शहर धार्मिक शहर है, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र, उसका अलग एक स्थान है। तिरुपति उसका एक अलग स्थान है। अयोध्या उसका अपना एक अलग स्थान है। काशी अपना एक स्थान। तो ऐसे धार्मिक जो शहर होते हैं वहाँ लोगों के व्यवस्थाएं भी अलग चाहिए, स्वभाव भी अलग होता है, वहाँ की विकास के प्रकार भी अलग हैं। कुछ शहर टूरिज़्म के नाते से अच्छे हैं। शिमला टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़िया है, श्रीनगर टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़िया है, दक्षिण में कई शहर हैं टूरिज़्म के नाते से अच्छे हैं। कुछ शहर जहाँ उद्योग नगरियाँ हैं वहाँ उद्योग के लोग रहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी। तो ऐसे हर शहर की अपनी एक विशेषता होती है, उस नाते से वहाँ की आवश्यकताएं, वहाँ की समस्याएं वो हमको सब समझनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस नाते से कुछ बातें तो अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। आगे विषय पर आऊँगा मैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि कितना ही हम काम कर लेंगे, जनता एकदम संतुष्ट हो गई है ये कभी दृश्य आएगा भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। अगर सब संतुष्ट हो गए तो हमारा काम रुक जाएगा, फिर आगे करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे और कुछ दिन के बाद जनता उठा के बाहर फेंक देंगे, हमको वो असंतुष्ट फिर हो जाएंगे। तो हर समय कोई ना कोई नया काम हमारे करने के लिए है, उस काम की सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। इस आधार पर हमको काम आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, सबसे ज़्यादा संतुष्टि जनता को होती है, हम जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी छवि कैसी है इसको देख करके ज़रूर संतुष्टि होने का विषय आगे बढ़ता है। अगर हमारी छवि अच्छी है तो सब कहेंगे ये हमारा मेयर बहुत बढ़िया है, हमारा पार्षद बहुत बढ़िया है, हमारा डिप्टी मेयर बहुत बढ़िया है। काम कम करे ज़्यादा करे लेकिन छवि अच्छी है, और छवि एक जगह खाली बाकी लोग इधर अंदर आए, बाकी पीछे बैठे जो बैठे केवल वहाँ पर, और जो फोटोग्राफर है जो फोटो लेना चाहते हैं वो स्टेज पर आ जाए।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर सभी जितने भी मेयर पहुंचे हैं उनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप फोटो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तकरीबन 21 राज्यों के 70 से 75 के करीब देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर उन्हीं सभी मेयर के बीच में पहुँच रहे ग्रुप फोटो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। जो आपसे मुझे करना और आपने जो प्रश्न किया वो ठीक बात है। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो सारा विषय मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन जहाँ तक दूसरा विषय है वो है हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं इनमें पिछले काफ़ी समय से वर्षा काफ़ी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी NGO उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएँ लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुँच जाएंगे और भी वहाँ से पूछी जा रही है आवश्यकता कि हम अपने हरियाणा के लोगों को तो संभालेंगे ही, लेकिन वहाँ चूँकि नुकसान ज़्यादा है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर भी और सहायता की ओर से जो वहाँ से अपेक्षा की जाएगी उसको हरियाणा पूरा करेगा। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब, HM साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी और इन प्रदेशों में जो बाढ़ग्रस्त एरियाज़ हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। बाद में जहाँ जहाँ फसलें नुकसान हुई हैं, हमारे कृषि मंत्री जी का भी एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो भी दौरा करके आएंगे और कृषि मंत्री के नाते से भी और वैसे भी क्योंकि किसान हमारे प्रदेशों का एक अन्नदाता एक है और उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उनको भी जितना नुकसान हुआ है वो सरकारों की ओर से भरपाई की जाएगी। गुड़गांव में महाजाम लग गया था सर, 12-15 वर्षा कुछ ज़्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज़ हैं, बाकी से सब हैं और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएँ होती हैं उससे बच सकें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लंबे काल के लिए विकास के नाते जो काम करने हैं वो सरकार सब कर रही है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे फ्लाईओवर्स हैं और चाहे मेट्रोज़ हैं, सड़कें चौड़ी करने का काम है। लगातार हमारे सब विभाग लगे हैं, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसा वैसा काम करें। हरमीत सिंह पठान माजरा सर, आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं आज, मुझे मालूम आज आपको